मोदी जी आएंगे, रिबन कटिंग करके जाएंगे और रिबन कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद प्राइसेस ना 80,000 90,000 तक पहुंच जाएंगे। कहां तक? 80-90,000 तक। 50,000 रुपए में माल लेने के लिए तैयार है आप लोगों का कोई? है? बिल्डर से पूछ रहे हैं ये चीज हम। दबा करके कैंपेनिंग कर ली, दबा करके ऑफर दे दिए, 8-8% ब्रोकरेज डीलर्स को कमिट किया गया, लेकिन भैया नहीं हो पाई ना चीजें। कोई बिल्ट ये एक मूर्ख बिल्डर वो क्या कहानी चला रहा था, मैं विला लेकर के आऊंगा, फ्लोर लेकर के आऊंगा, वो सब बेचेंगे, बिल्टअप आएगा, पहला बिल्टअप आएगा। प्लॉट बिक गए आप लोगों के। पैसे को डंप करवाना ना सीखें, पैसे को फ्लो करवाना सीखें। ये डेवलपर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि अगर पैसा डंप हो गया ना आपके प्रोजेक्ट में तो आपकी कहानी खत्म है। और अगर आपने पैसे को फ्लो करवाना सीख लिया एज ए डेवलपर तो भैया आप लोग सक्सेसफुल होंगे इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। आईएमटी का फाइनेंसर 70,000 65,000 65,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट छोड़ करके 45,000 50,000 रुपए में रेट में चीजें देने के लिए आ गए थे लोग। लिक्विडेशन ही नहीं है, उस रेट पर भी लिक्विडेशन नहीं है। इस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ इन्वेस्टर्स का वहां से। सस्ते के लालच में सबसे बड़ी बात, हल्के डेवलपर्स को ना पकड़े, 10 लाख रुपए महंगे दे दें, लेकिन बिल्डर को ये बिल्डर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखें। अच्छे बिल्डर्स को पकड़े जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, नहीं तो भैया अगर ये 10 साल लग गए वहां रिहाइश नहीं आ पाई तो इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, कोई पेड़ काटने वाला भी नहीं होगा उस प्रोजेक्ट। फरीदाबाद पूरा समझा दिया, दिखा दिया ना आप लोगों को, और वही हो रहा है जो बोल करके गए थे। खरखोदा भैया जो बोला था वही हो रहा है, 1% भी डाइवर्टेड नहीं है उससे चीज, जो प्रिडिक्शन किया था हम लोगों ने। कुंडली वही हुआ है जो प्रिडिक्शन किया था, कोई भी वीडियो उठा करके देख लेना। लास्ट वीडियो शायद कुंडली पे हमने डाला था कि 6 महीने 7 महीने में डंप हो जाएगा बाजार, और वो डंप हुआ वहां। अब कोई अगला गेम अगर कुंडली के अंदर टीडीआई और ऐसे बिल्डर्स पर खेलना है तो वो बिल्कुल मेट्रो कंप्लीशन के आसपास खेलना, तब जाकर फिर फाइनेंसर्स आएंगे, फिर पॉकेट भर के ले जाएंगे। वो सोनीपत सीरीज, हमारी सोनीपत सीरीज शुरू हो रही है, खुशखबरी दे रहे हैं आप लोगों को। ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट किया जा चुका है और अब तो इंतजार आप लोगों को सिर्फ ये है कि वीडियोस का इंतजार करते रहें। दिल्ली मास्टर प्लान पर बहुत डिटेलिंग में सीरीज आएगी। देखो ये दो चीजें बोली ना अभी, बहुत सारे यूट्यूब पर जो ये सो कॉल्ड ब्रोकर्स बैठे हुए अभी क्या करेंगे, इन्हीं दो के ऊपर कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर के आ जाएंगे। इतने कॉपी कैट हो गए हैं कि जो उधर से ये लोग बोल रहे हैं ना कुछ, अब ये बोल दिया तो खैर वो नहीं करेंगे, तो कॉपी ना करें भैया, बच्चे इन चीजों से। आज की वीडियो देखें, बहुत शानदार मजा आने वाला है, और 2 से 3 सीरीज ऐसी आएंगी कि हिला देंगी बाजार को, आपकी बुद्धि को भी हिला देंगी, मजा आएगा आप लोगों को देखने में। अगर मजा आ रहा है आप लोगों को हमारे साथ चलते हुए इस रियल एस्टेट की दुनिया में, तो यार नीचे कभी कभी अप्रिशिएट भी कर दिया करो चीजों को। इतने सारे अगर 1000 लोग भी देखते हैं तो 1000 में से क्या सारे ही ब्रोकर्स देखते हैं, हमारे सारे ही कॉम्पिटिटर्स देखते हैं? कुछ ऐसे भी तो साथी होंगे जो हौसला अफजाई करके जा सकते हैं हम लोगों का। जरा आज देख लेते हैं कि कितने सारे साथी हैं, कितने हौसला अफजाई करने वाले। यहां शर्म आती है नीचे कमेंट करने में, तो व्हाट्सएप पे नंबर है हमारा, वहां कभी कभार तारीफ कर दिया करो, तारीफ बड़ी अच्छी लगती है। बुराई भी कर सकते हैं, बुराई से चीजें सीखने को बहुत मिलती हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं हमारी कमी है तो भैया कमी भी लिख करके जाएं। यहां नहीं लिख सकते तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा, वहां लिख करके जाएं। आज की वीडियो पूरा देख करके जाएं, तभी मजा आएगा। आधा अधूरा देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है आप लोगों के लिए। देखें पूरा वीडियो लास्ट तक, एक एक चीज आपको अच्छी बता करके जाएंगे। लेट्स कंटिन्यू। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, बहुत हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खरखोदा रियल एस्टेट। भैया देखो, बहुत पहले डिटेल सीरीज, डिटेल एनालिटिक्स खरखोदा रियल एस्टेट के ऊपर हमारी टीम आप लोगों को पहुंचा चुकी है। एक बार फिर से रिमाइंडर करवा रहे हैं, कोई बहुत हाईली फोकस एरिया नहीं है अब हमारा कंटेंट क्रिएशन पर खरखोदा, लेकिन याद दिलाने के लिए आ गए हैं उन लोगों को, किन लोगों को परिवार, जो उस टाइम गंदे कमेंट लिखते थे, जो गालियां देते थे, जो कहते थे कि साहिल का पर्सनल एजेंडा है खरखोदा रियल एस्टेट को खराब करने का। तो आज 2026 सबसे सही टाइम है उसी पुराने प्रिडिक्शन को एक बार दोबारा याद दिलाने का आप लोगों को, और खासकर उन लोगों को जिनका अभी हमने उदाहरण बताया कि कैसे लोगों को खरखोदा रियल एस्टेट के अंदर हजारों इन्वेस्टर्स फंस चुके हैं, और इस हालात के अंदर है परिवार कि एग्जिट नहीं हो पा रहा है। 50,000 की चीज, 55,000 की खरीदी हुई चीज 45,000 रुपए में भी रेट तोड़कर देने पर जा रहे हैं ना, तो भी बाजार में ग्राहक नहीं है। और ये बता दिया था आप लोगों को आज से काफी टाइम पहले कि खरखोदा रियल एस्टेट के अंदर सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे ब्रेन वॉश करने वाले लोगों से बचें जो भैया बाजार के अंदर दिखते ही नहीं है पैसा लगवाने के बाद। तो तैयार हो जाएं, एक बहुत इंटरेस्टिंग
डेटा ओरिएंटेड और जबरदस्त टॉपिक ये रहेगा। मतलब हम लोग ना ब्लंट बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, और कुछ लोगों को ये सुकून पहुंचा सकती है क्योंकि वो हमारी वीडियो देख करके नहीं गए होंगे वहां पैसा लगाने, बच गए होंगे, या जिन्होंने पैसा लगाया होगा वो लोग लंबा प्रिडिक्शन लेकर के आए होंगे। क्योंकि हमने कहा था अ डिकेड स्टोरी, 10 साल की कहानी। मारुति की कहानी खत्म हो चुकी है, आईएमटी की कहानी खत्म हो चुकी है, कोई कहानी नहीं है यार वहां पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है परिवार, जाकर के फटाफट उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 7,000 से ज्यादा, आज तो भी 7,500 के आसपास इन्वेस्टर्स हमारे हो चुके हैं। एनसीआर के ये सारे इन्वेस्टर्स हैं, वन ऑन वन आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। आप हमसे नहीं करना चाहते तो आप जैसे लाइक माइंडेड लोग वहां पर आप लोगों को मिलेंगे, आप उनसे सवाल पुटअप कर सकते हैं, आप जैसे विचार वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। प्राइवेसी के साथ आपका मोबाइल नंबर रहेगा, कोई नहीं देख पाएगा भैया वहां पर आपका नंबर। जाकर के कम्युनिटी ज्वाइन करें, और खासकर क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट काफी बार बहुत जल्दी हम लोग नहीं डाल पाते हैं, तब तक चीजें जा चुकी होती हैं बाजार में, वो बहुत सारी चीजें रियल एस्टेट, एनसीआर रियल एस्टेट ओरिएंटेड इनसाइट्स आपको उस कम्युनिटी में मिलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। पैटर्न क्या रहेगा हमारी डिस्कशन का? आईएमटी खरखोदा। देखो, जड़ से शुरुआत करेंगे। जड़ क्या है? खरखोदा में किस बिहार पर चीजें बेची गई? आईएमटी के नाम पर चीजें बेची गई। हम पूरा एनालिसिस पहले ही दे चुके हैं हमारी डिटेल सीरीज में, लेकिन आज मैं कंक्लूजन दे देते हैं। जो लोग कह रहे थे ना, जो गालियां दे रहे थे, ये उनको जवाब है। आईएमटी के डेटा से बात करेंगे, फिर वहां पर जो थर्ड कैटेगरी के डेवलपर्स आए हुए हैं, क्या हालात हैं उनके बारे में बात करेंगे। मार्केटिंग तक के पैसे नहीं बचे हैं लोगों के पास, बिल्डर्स के पास हुआ, सर्वाइवल तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की भी साथ में हम बात करेंगे, और भविष्य, क्या भविष्य वहां पर रहेगा, जो फंस चुके हैं उनको क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन की भी हम लोग बात करेंगे। हमें पता है भैया, बहुत सारे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स और बहुत सारे प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स जो ये आजकल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर, नहीं इवन हमें तो एक क्लाइंट से सुनने को मिला कि बहुत सारे तो हमारी आवाज को, पिच को, स्टाइल को कॉपी करने लगे। एक भैया तो ये पीछे ये दिखता है ना आपको, एलडीको का ये रखा हुआ है, अपने ऑफिस में ऐसे ही सेटअप करके आजकल वीडियो बनाने लगे हैं। 2-3 वीडियो में देखा हमने। तो स्टाइल कॉपी ना करें भैया, कॉपी करना है तो यहां से इस चीज को कॉपी करें, और ये भगवान की दी हुई देन होती है, ये कॉपी नहीं हो सकती है। हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। डेटा लेकर के आए हुए हैं, और डेटा बहुत बुलंद डेटा भैया, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पूरी चीज ना एक कंटेंट बनाने में कम से कम, आज जो ये वीडियो देख रहे हैं लगभग पूरी टीम की 15 दिन की रिसर्च होती है इसके ऊपर, और ब्रेनस्टॉर्मिंग करके फिर जाकर के कहीं ना कहीं कोई चीजें निकलती है, और फिर जाकर के टॉपिक लेकर के आते हैं। आईएमटी से शुरुआत करते हैं। आईएमटी 6 फरवरी 2009 को विधान, ये जितने 99% प्रॉपर्टी ब्रोकर्स काम कर रहे हैं ना बाजार में, उनको यही नहीं पता होगा कि आईएमटी के बारे में पहली बार चर्चा कब हुई थी विधानसभा में, कब आईएमटी का प्रपोजल धरातल पर आया, कितना फंड एलोकेशन हुआ, कितनी कंपनीज ऑपरेशनल है। अब ये वीडियो देख करके तो इनको नॉलेज आ ही जाएगा, लेकिन जब जाएंगे ना तो उनको ये पता है कि आईएमटी है, बेच डालो सब कुछ। तो बात करते हैं, 6 फरवरी 2009 को विधानसभा में बात हुई थी आईएमटी खरखोदा के अंदर लेकर के आने की। 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2000, ये टाइमलाइन देखना कि कितना लंबा टाइम स्ट्रक्चर आ रहा है सारा। 1 अप्रैल 2010 को सेक्शन 4 लगाया गया। कभी दोबारा बात करेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 6, ये क्या सेक्शन होते हैं। और 4 अप्रैल 2010 के एक साल बाद सेक्शन 6 लगाया गया। 10 गांव के अंदर सेक्शन लगाया गया, ये जिनकी जमीनें आईएमटी के लिए एक्वायर करनी थी। और 2020 में 1904 करोड़ रुपए का डीपीआर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड एलोकेशन किया गया। टोटल आईएमटी का जो कोस्ट इंफ्रा था वो 4000, टोटल आईएमटी की बात कर रहे हैं अभी। टोटल आईएमटी कितने में लेकर के आया गया? 3200 एकड़ के अंदर। अब पूरी 3200 एकड़ ना, वो इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है भैया, उसके अंदर बाइफर्केशन किया गया है, यूटिलिटी सेक्शन का, इंस्टीट्यूशनल का, रेजिडेंशियल का, इंडस्ट्रियल का, सारी जमीनें अलग अलग हैं। जिसमें से अगर बात करें तो 4200 करोड़ के आसपास ओवरऑल फंड एलोकेशन किया गया कि भैया इसे डेवलपमेंट करने में इतना टाइम लगेगा और इतना फंड हमारे को देना पड़ेगा इसमें। लैंड, जिसमें से सिर्फ लैंड की कीमत की अगर बात करें ना तो 35 से 40 लाख रुपए से लैंड एक्विजिशन शुरू हुआ था खरगोदा के आईएमटी के लिए, और लगभग 2300 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन किया गया। इंडस्ट्रियल के अगर प्लॉट की बात करें तो कितने एकड़ के अंदर लेकर के आ गए? 1243, यानी कि 1243 एकड़ में इंडस्ट्रियल प्लॉट की एलोकेशन की गई। कॉमर्शियल 171, इंस्टीट्यूशनल 147 और यूटिलिटी 168, हाउसिंग 163 एकड़। अब आज करंट की बात समझते हैं कि आज करंट में कितने प्लॉट एलोकेट हो चुके हैं आईएमटी के अंदर, जिसमें से 70% फाइनेंसर्स ने उठाए हुए हैं। सबसे बड़ी दुर्दशा अगर किसी ने की है आईएमटी की तो इन फाइनेंसर्स ने की है भैया। अच्छी शुरुआत लगती है, पैसा ले लिया, दे दिया, ट्रेडिंग कर लिया, 2 पैसे का मार्जिन बीच में कमा लिया, लेकिन वो एंड यूजर को काटता हुआ चला जाता है भैया। एंड यूजर की पॉकेट का जो गेम है ना उसको खत्म कर देते हैं ये फाइनेंसर्स और ये ट्रेडर्स। बहुत खतरनाक चीज है ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए। लगभग
3200 एकड़ में 2500 के आसपास प्लॉट आए, और उसमें से ये इंडस्ट्रियल की हम बात कर रहे हैं परिवार, और इंस्टीट्यूशनल यूटिलिटी और ये सारा सेगमेंट भी इसी के अंदर है कॉमर्शियल का। उसमें से 1083 इंडस्ट्रियल प्लॉट एलोकेशन जा चुका है। 1083 प्लॉट एलोकेट हो चुके हैं आईएमटी खरखोदा के अंदर। जो सबसे पहली बोली खरखोदा के अंदर इंडस्ट्रियल की गई वो लगभग 13-14 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर का गया, फिर 18 भी गया, 22 भी गया, 25 भी गया, 30 भी आया, 32 भी आया, 35 भी आया, और आज 2026 का करंट रेट 42,000 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से समवेयर अराउंड आता है। अब इसमें से बात कर लेते हैं मारुति की। मारुति यहां पर 35,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगा। 800 एकड़ के अंदर मारुति है, और उसकी 2 कन्वेयर बेल्ट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जिसमें से 5 लाख गाड़ियां सालाना ये लोग बनाना शुरू कर चुके हैं। ये क्यों बता रहे हैं, अभी ये वीडियो कंक्लूजन होगा ना तब आपको समझ में आएगा। इसको पूरा वीडियो देख करके जाए। हमारी जो वीडियोस है ना वो लेंथी जरूर होती है, पर डिटेलिंग के साथ बात करने की वीडियो होती है भैया। दिमाग की बत्ती खोलने के लिए आते हैं, सिर्फ कंटेंट देने के लिए नहीं। अब 18 मई 2026 को इनका प्रोडक्शन शुरू हुआ। अभी 5 लाख गाड़ियां ये लोग सालाना निकालते हैं, और 25 फरवरी 2025 को इनका पहला प्रोडक्शन था। 25 फरवरी 2025 को पहला प्रोडक्शन मारुति का शुरू हुआ, और उसके बाद 18 मई 2026 को दूसरा कन्वेयर बेल्ट ऑपरेशनल हुआ। 5 लाख गाड़ियां सालाना, और जिसमें से अभी 5 लाख गाड़ियां और सालाना निकलनी है। अब यहां से एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आज के दौर में कितना है परिवार, और कौन कौन सी कंपनियां खरखोदा के अंदर ऑपरेशनल हो चुकी हैं। सबसे पहले मारुति सुजुकी इंडिया, कृष्णा मारुति, बेल सोनिका, आशय इंडिया, भारत सीट, यूनो मिंडा, जय भारत मारुति और एसकेएच मेटल, ये कंपनी खरखोदा के अंदर ऑपरेशनल हो चुकी हैं। अब इसके अलावा प्राइम पॉलीप्लास्ट, भगवती एंटरप्राइज, एसके वायर एंड केबल, ये कुछ कंपनियां है। नीलगिरी कंपनी वहां पर ऑपरेशनल हो चुकी है। खरखोदा आईएमटी की हम ये बात कर रहे हैं परिवार। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ये मारुति का प्लांट है ना, क्या ये मारुति का प्लांट एआई ओरिएंटेड ज्यादा है, रोबोटिक ओरिएंटेड ज्यादा है, और यहां पर लेबर ब्लू कलर व्हाइट कलर कम आएगा, वो भी एक बार आप लोगों को बता देते हैं। ह्यूमन फ्री या बहुत कम लेबर वाला प्लांट हो, अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मारुति की तरफ से ये स्टेटमेंट जरूर है कि डिजिटल और रोबोटिक ओरिएंटेड ये मारुति का प्लांट रहने वाला है। मारुति ने इसे इंडस्ट्री 5.0 यानी कि ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन के रूप में प्रेजेंट किया है। बहुत बड़ी चीज है ये सीधा सीधा रोजगार के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। अगर इसमें बात करें परिवार कि 21,000 से अधिक यहां पर जॉब का प्रेडिक्शंस किया गया है मारुति के अंदर, और उसकी जितनी भी एंसेसिलरी यूनिट्स आनी है वो सब मिलाकर के लगभग जिसमें ब्लू कलर भी रहेगा, व्हाइट कलर भी रहेगा, और आपका लेबर भी रहेगा। ये डेटा अब देखने योग्य है कि ब्लू कलर कितना आएगा, लेबर कितना आएगा, और व्हाइट कलर इसके अंदर कितना आएगा परिवार। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट आना है वो कैसे डाइवर्सिफाइड है। अगस्त 2026 तक 10 से 15 हजार लोग मारुति और आईएमटी के अंदर काम कर रहे हैं। 10 से 15 हजार लोग आज आईएमटी में वर्किंग है, और मारुति जिसमें से 5 लाख गाड़ियां सालाना निकाल रही है, ये सबसे मेजर कारण है। अगला प्रेडिक्शन 2028 के आसपास तक है, 15 से 20 हजार ये रोजगार जा सकता है, और 2030 से 35 तक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां जो यहां पर बन सकती हैं वो लगभग 50,000 के आसपास लोगों का जॉब क्रिएशन खरखोदा में आ सकता है 2035 तक। ये प्रिडिक्शन है परिवार, मतलब इसका कंफर्मेशन नहीं है। और इसमें अगर बात करें आपका कि कितने परसेंट लोग आपके बेसिकली ब्लू कलर है या लेबर ओरिएंटेड है या व्हाइट कलर ओरिएंटेड है, वो अगर बात करें तो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड ब्लू कलर जो रहेगा लगभग 50% के आसपास रहेगा ब्लू कलर एम्प्लॉयज के अंदर, और कॉन्ट्रैक्टर लेबर और ये जितना सारी जनसंख्या जो बेसिकली ब्लू कलर से नीचे का है वो लगभग 30% के आसपास का प्रिडिक्शन है, और व्हाइट कलर 10 से 20% का प्रिडिक्शन है। तो सीधा सीधा एक चीज हमें यहां पर समझ आती है परिवार कि ब्लू कॉलर हेवीली ओरिएंटेड है, लेबर लगभग 30% के आसपास है। और अब ब्लू कॉलर की बात कर लेते हैं कि ब्लू कॉलर आज जब 15,000 लोग काम कर रहे हैं तो वो ब्लू कॉलर कहां रह रहा है भैया, कहां है वो ब्लू कॉलर? क्या आज उन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं चाहिए? हमने जो प्रेडिक्शन किया था कि प्राइस इन्फ्लेशन नहीं होगा, बहुत नाजायज तरीके से प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं। इसमें किसान भी दोषवार है जिन्होंने बिल्डर्स को सस्ती जमीनें नहीं दी, और बिल्डर भी दोषवार है जो अंधाधुंध जमीनें उठाते गए कि बेच डालेंगे माल, हर तरीके से बेच डालेंगे चाहे कुछ भी आ जाए हमारे सामने। थर्ड कैटेगरी डेवलपर सारे के सारे जितने भी खरखोदा के अंदर आए हैं, एक भी राइटफुल डेवलपर खरखोदा के अंदर इसीलिए नहीं आया क्योंकि उनको पेइंग कैपेसिटी पता थी कि खरखोदा के अंदर लोग कितना पैसा दे सकते हैं। इस आंकड़े से आप समझे कि जब आज 10 से 15 हजार लोग काम कर रहे हैं तो कहां रह रहे हैं वो? नेक्स्ट्रा सिटी में कितने लोग रहते हैं दिल्ली पवाना रोड के ऊपर? क्या वो हाउसिंग सप्लाई की आज शॉर्टेज नहीं है? खाली पड़े हैं मकान, अभी भी आज भी खाली पड़े हैं खरखोदा के अंदर। कारण पता है क्या है? पहले भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि कहां से हायरिंग है भैया। बवाना, नजफगढ़, आपका बहादुरगढ़, आपका रोहतक, आपका सोनीपत, आपका कुंडली, आपका लोकल खरखोदा,
और उस तरफ से मारुति ने ना अगर मानेसर की तरफ से या गुड़गांव की तरफ से अगर एम्प्लॉयर आ रहा है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस लगाई हुई है। और वो ट्रांसपोर्ट सर्विस पता है क्यों इजिली एक्सेसिबल है और क्यों लोग आ जा रहे हैं कंफर्टेबली, सुबह आते हैं शाम को अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे UER2, उसी के साथ में आपका ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे केएमपी से कनेक्टेड है। भैया बहादुरगढ़, बवाना, रोहतक 30 मिनट के अंदर अपने घर पहुंच जाते हैं सुबह से शाम तक काम करके। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है खरखोदा के अंदर रिहाइश अभी तक नहीं आने का। दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि खरखोदा के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हॉस्पिटल्स, कॉमर्शियल, उसी के साथ में आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, अंदर का इंटरनल रोड इंफ्रा की बात कर रहे हैं, एमिनिटीज, जेंट्री, काइंड ऑफ जेंट्री जो खरखोदा के अंदर है, जो हुड्डा सेक्टर है वो गांव के बीच में है, अभी मेन मास्टर रोड डेवलप नहीं हुए, 2041 का मास्टर प्लान है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्योंकि लोग कहेंगे कि यार मैं तो खरखोदा की रहने की बजाय अपने होम टाउन में जाकर के ना रह लूंगा, मुझे 30 मिनट लगते हैं, मैं क्यों खरखोदा रहूंगा जब मुझे सारी एमिनिटीज यहाँ मिल ही नहीं सकती है। तो और भविष्य में भी रोड बनने के बावजूद भी लोगों को यहां पर बसाने के लिए हिम्मत लगानी पड़ेगी। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि खरखोदा से आउटर डिस्ट्रिक्ट जितनी भी हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। जब तक मारुति के सारे मेजर एम्प्लॉइज बाहर से नहीं आएंगे और यहां खरखोदा के अंदर कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, तब तक बसावट लेकर के आना बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसके बाद अगला चैलेंज लेकर के आए लोग की शुरुआत 35,000, 32,000, 30,000 रुपए से स्टार्ट हुई प्लॉटिंग, पहुंच गई सीधा 70,000 रुपए तक और धड़ाम से गिरा वो बाजार। दोनों बाजार IMT खरखोदा और रेजिडेंशियल खरखोदा दोनों बाजार धड़ाम से गिरे। ये बहुत पहले बता दिया था हम लोगों ने कि जिसको निकलना है निकल जाना तेजी में, ये बाजार उठने में बहुत टाइम ले लेगा परिवार, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी, सबसे पहली बात पेइंग कैपेसिटी खत्म होगी भैया। जो लोग वहां आकर के लेना चाहते थे उनको पता था कि अगर मैं 60-70 लाख रुपए लगाऊंगा तो भैया मैं ओवर प्राइस प्रॉपर्टी पैसा लगा रहा हूं, मेरे पास वैक्यूम ही नहीं है एप्रिसिएशन का। ये माइंडसेट क्या दिखाता था कि एंड यूजर नहीं आ रहा खरखोदा के अंदर, इन्वेस्टर और फाइनेंसर आ रहा है। और वो इन्वेस्टर और फाइनेंसर के अंदर भी मेजर जो लोग थे वो ट्रेडर्स थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो लोग आ रहे थे जो रेंटल सोर्स बनाना चाहते थे। रेंटल सोर्स वालों को भी चैलेंज क्या है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक एमिनिटीज ही तैयार नहीं हो पाई। एक से एक महान निकम्मा डेवलपर खरखोदा के अंदर आकर के बैठा जिसने लोगों का ट्रस्ट खराब किया। एक डेवलपर के तो पीछे हमने खुल करके बोला था और उसने आज तक भी लोगों का ऐसा काम कर दिया कि विश्वास नहीं बन पा रहा खरखोदा के अंदर। वो डेवलपर सेक्टर 6 के अंदर जमीनें लेकर के बड़े बड़े 100 एकड़ के सपने दिखा रहा था, 20 एकड़ की टाउनशिप नहीं लेकर के आई गई उससे। खस्ता हाल हो गए हैं डेवलपर्स खरखोदा के अंदर, और खस्ता हाल आप लोगों ने अपने आप खुद को किया है। जितने भी डेवलपर्स हैं, बेधड़ल्ले से आपने महंगी जमीनें उठाई और उसको सस्ती भी उठाई तो भी महंगा बेचने का काम किया। जब लोगों को एप्रिसिएशन का वैक्यूम दिखना बंद हो गया तो लोगों ने खरखोदा को ड्रॉप कर दिया। एंड यूजर था नहीं, फाइनेंसर्स को कुछ वैक्यूम दिखा नहीं, और भैया कंस्ट्रक्शन करने के लिए चलते हैं, इनको रेंटर्स को, टेनेंट्स को बुलाते हैं तो वो हालात आकर के देख करके वापस इतनी तेजी से भागते हैं जितनी तेजी से वो आते हैं। सबसे बड़े कारण रहे हैं ये कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हाईली ओवर प्राइस, वैक्यूम खत्म हो, वो तो होना ही था, फाइनेंसर्स कभी ना कभी तो खत्म करेंगे ही। आज खरखोदा की जो एवरेज प्राइसिंग है वो 45 से 50 हजार रुपए होनी चाहिए अगर इस बाजार को सस्टेन करना है। और फाइनेंसर और ट्रेडर इस बाजार से बाहर चले जाएं। दो प्रकार के लोग आए, या तो भविष्य में आज से 10 साल के बाद कोई यहां रहने का प्लान करता है, 5 साल के बाद कम से कम रहने का प्लान करता है। दूसरा, कॉलोनी से बाहर निकल करके अपग्रेड करना चाहते हैं दीनदयाल में। तीसरा, टेनेंट का प्लान कर रहे हैं आज से 5 साल के बाद। शर्त यह है कि IMT इसी हिसाब फुल फ्लैश सरकार इस पर ध्यान दे और ये ऑपरेशनल बनी रहे, नहीं तो अकेली मारुति कहानी इसको नहीं चला पाएगी। सबसे बड़ा एक और मेजर कारण रहा कि खरखोदा के अंदर मारुति की कहानी, IMT की कहानी खत्म होगी, उसके आगे कोई कहानी नहीं चली। मोदी जी आएंगे भैया, मोदी जी आएंगे, रिबन कटिंग करके जाएंगे, और रिबन कटिंग हो जाएगी तो उसके बाद प्राइसेस ना 80,000 90,000 तक पहुंच जाएंगे। कहां तक? 80-90,000 तक। 50,000 रुपए में माल लेने के लिए तैयार है आप लोगों का कोई है? बिल्डर से पूछ रहे हैं ये चीज, हम दबा करके कैंपेनिंग कर ली, दबा करके ऑफर दे दिए, 8% ब्रोकरेज डीलर्स को कमिट किया गया, लेकिन भैया नहीं हो पाई ना चीजें। और बड़े बिल्डर्स भी इसीलिए नहीं आए क्योंकि उनको पेइंग कैपेसिटी, खरखोदा के लोगों की पेइंग कैपेसिटी वो नहीं है। और किसी ने खरखोदा के लोकल ने भी जमीन बेची ना, उसने खरखोदा में पैसा नहीं लगाया, वो बाहर गया Tier 2 सिटीज में, इधर सोनीपत, बहादुरगढ़, गुड़गांव, रोहतक भी गए हैं लोग, खरखोदा में पैसा नहीं डाला किसी ने। झज्जर इससे लाख गुना बेहतर सिटी है इन टर्म्स ऑफ सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, खरखोदा के जो आज वर्तमान हालात है, पहुंचाए वहां के लोगों तक, वहां के डिपार्टमेंट तक, वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं, MLA साहब हैं, उन तक बोलो कि भैया 41 के मास्टर प्लान के हिसाब से रोड वगैरह का इंफ्रा तो तैयार करके दो। और दूसरा है फिर ये इंडस्ट्रियल का जो स्टैंप है ना, इंडस्ट्रियल के मोहर लगने के बाद बवाना को देख लो भैया, कितना सारी इंडस्ट्रीज हैं बवाना के अंदर, कैसे प्राइसेस चले गए। R जोन के प्राइसेस इंडस्ट्रीज के पास बहुत कम बढ़ते हैं, टेनेंट आ जाते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन करके और लिक्विडेट करना वो भी तब पॉसिबल होता है जब टेनेंट का फ्लो स्टार्ट होता है। किराए के लिए ले लेते हैं लोग, रहने के लिए नहीं लेता भैया वहां कोई, तो भूल जाओ ये कहानियां सारी। खरखोदा
डंप लोकेशन था। 2008-9 में भी ऐसी 8-10 हजार रुपए में बेचते थे भैया, बाइक भी फ्री देते थे, बाइक ले जाओ और प्लॉट ले लो हमारा। फिर वो आईएनटी मारुति के नाम पर कहानियां चली 20 से 2023-24 तक, अभी तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बंदा आए वो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से आए, शॉर्ट टर्म मिड टर्म विजन प्लान करके ना आए खरगोदा के अंदर। और ये जितने बिल्डर्स है ना, ये सुधर जाएंगे तो ठीक रहेंगे, और जो कमिटमेंट है उनको डिलीवर कर देंगे तो ठीक रहेंगे, नहीं तो भैया ये ऑफिशियल डेटा है, आप लोगों को बता दिया है। आईएमटी को धरातल पर आने में ही, इतना धरातल पर आने में 15 साल लग गए हैं, और इससे आगे की ग्रोथ देखने के लिए 10 से 15 साल का इंतजार आप लोगों को और करना पड़ेगा। डिकेड की स्टोरी है, बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए इंतजार कर सकते हैं तो करें। और एकदम से इन्फ्लेशन नहीं आएगा, अब वो एकदम इन्फ्लेशन वाली कहानी खत्म हो गई है। शॉर्ट टर्म 2 साल 3 साल 5 साल छोड़ दो भैया, ये कहानियां नहीं है वो कहानी। और सबसे बड़ी बात, राइट डेवलपर के साथ जाएं। जेवी और पीडीसी का अगर कोई भी प्रोजेक्ट आता है जिसमें हेविली जेवी और पीडीसी ओरिएंटेड कोई डेवलपमेंट है तो छोड़ दे भैया उसको। डेवलपर के पास पैसा नहीं है और किसान उसको डंडा करेगा, उंगली तो उसको करनी है, किसान को तो पैसा चाहिए भैया, और माल बाजार में बिकेगा नहीं तो बिल्डर के पास पैसा वैसे ही नहीं है, वो प्रोजेक्ट स्टक हो जाएंगे। थोड़ा सा अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में गए थे कि वहां से 2 पैसे लोगों ने बना लिए भैया, और 2 पैसे बना करके वो लोग निकल गए वहां से। हमने तो राइट टाइम पर एग्जिट ले लिया था, हमारी वीडियो भी देख सकते हैं जब हमने एग्जिट लिए बोला था। इवन हमने लोगों को पर्सनली कॉल और फोन करके बोला था कि भैया जिनकी बाइक 42-43 हजार रुपए की है, 50-51 भाग जाओ यहाँ से। जब निकलने का टाइम था तो निकल गए लोग। जो फंसा हुआ है ना वो शायद फंसा ही रहेगा लंबे टाइम के लिए, उनको इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद करें भगवान से, प्रेयर करें लोगों, ये जितने भी साथी वहां पर हैं, कि कोई नई कहानी खरखोदा के अंदर शुरू हो। सेक्टोरियल रोड की कहानी सबसे ज्यादा जरूरत है खरखोदा के अंदर अभी, और वो अगर अभी नहीं आए अगले 4-5 साल तो ये बाजार उतने टाइम के लिए ठंडा हो रहेगा। अगली कहानी सेक्टोरियल रोड्स के ऊपर चलेगी, और उसके अंदर भी बिल्कुल फिर बोल करके जा रहे हैं कि गलत डेवलपर्स के साथ ना फंसे आप लोग। भैया 10-10, 12-12 करोड़ रुपए जमीन के रेट मांगने लगे। अरे भैया 10-12 करोड़ रुपए में लेकर के 70,000 रुपए में प्लॉटिंग करने आएंगे, है ग्राहक 70,000 का खरखोदा में। ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये आज भी तो है ना 15,000 एम्प्लॉय, कहां है भैया वो, कहां वो नौकरी कर रहे हैं जितने सारे लोग हैं। टेनेंट आएंगे, टेनेंट भी विद टाइम आएंगे। कोई बिल्डर, ये एक मूर्ख बिल्डर, वो क्या कहानी चला रहा था, मैं विला लेकर के आऊंगा, फ्लोर लेकर के आऊंगा, वो सब बेचेंगे, बिल्टअप आएगा, पहला बिल्टअप आएगा। प्लॉट बिक गए आप लोगों के। पैसे को डंप करवाना ना सीखें, पैसे को फ्लो करवाना सीखें। ये डेवलपर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि अगर पैसा डंप हो गया ना आपके प्रोजेक्ट में तो आपकी कहानी खत्म है। और अगर आपने पैसे को फ्लो करवाना सीख लिया एज ए डेवलपर तो भैया आप लोग सक्सेसफुल होंगे इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ये हमारा एक लेटेस्ट एनालिसिस था। अब बात कर लेते हैं समाधान की। ये डेटा हमने आपको बताया कि इतना होने के बावजूद भी खरखोदा डंप क्यों पड़ा है। अब सॉल्यूशन यही है कि इंतजार, या तो घाव दवाई से ठीक हो जाता है। दवाई ये है कि मास्टर प्लान एक्टिवेट हो, या घाव समय के साथ ठीक होता है। सीधी सी बात है कि अब नहीं होगा तो आज से 5-10 साल बाद चीजें होंगी, वो समय का इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन उस समय का अब सबसे बड़ी चीज यही है, घाव तो हो गया है ऑलरेडी, जिनको हो चुका है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी वहां नहीं आपने पैसा लगाया है तो घाव करवाने के लिए ना जाएं। कहां ना जाएं? गलत डेवलपर्स के पास ना जाएं, क्योंकि गलत डेवलपर से अगर घाव करवा लिया ना तो भैया वो इन 2 चीजों से भी नहीं भरेगा, ना वो टाइम से भरेगा और ना आपके मास्टर प्लान वाली मरहम से भरेगा। तो डेवलपर को भी सोच समझ करके पकड़े। देखें, एक भैया तो कोई हाई राइज का भी वहां प्रमोशन कर रहे थे, हाई राइज भी बेचने में लगे हुए हैं, प्लॉट बेच दिया आप लोगों ने। दिल्ली का मास्टर प्लान भी आया है। दिल्ली के मास्टर प्लान के अंदर अगर डीपली आप पढ़ेंगे तो किसी ना किसी टीयर 2 सिटीज जो आउटसाइड हैं दिल्ली के, कहीं ना कहीं इंपैक्ट जाता है कुछ ना कुछ इंफ्रा का, खरखोदा को लेकर के और इधर बवाना साइड को लेकर के कोई बात नहीं है। ध्यान से समझे ये चीजें सारी आप। खरखोदा शायद ऐसा लगता है कि अपने हालात के ऊपर छोड़ दिया गया है खरखोदा को। ट्रेडर फाइनेंसर्स का बहुत बड़ा पैसा डंप हो चुका है वहां पर। चीजें रखें अच्छे डेवलपर्स के साथ हैं तो। दूसरा एक चीज और बोलते हैं लोग कि भैया प्राइसिंग स्टाइल, 50 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा, 60 लाख रुपए में 100 गज का प्लॉट मिल जाएगा, कहां लगाएं वो 60 लाख रुपए। हम ये कहते हैं फिर इससे बेटर आप झज्जर को एक्सप्लोर करें। अगर खरखोदा में आप लोग 10 साल का विजन इंडस्ट्री ओरिएंटेड लेकर के चलते हैं, हम झज्जर को लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल की बजाय रेजिडेंशियल ओरिएंटेड डेवलपमेंट हम झज्जर के अंदर मान के चलेंगे, जहां पर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बेहतर मास्टर प्लानिंग होगी, जहां पर इंडस्ट्रीज कम होंगी, पोल्यूशन कम होगा, वहां प्राइसेस इन्फ्लेट करेंगे। चलेंगे दोनों एक जैसे ही, खरखोदा और झज्जर। लेकिन एक टाइम आने के बाद झज्जर आउटपेस कर सकता है रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को खरखोदा की बजाय। खरखोदा वुड भी स्पेसिफिकली बात करें तो टेनेंट ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, एंड यूजर यहां कम रहना पसंद करेगा। झज्जर जो है वो एंड यूजर ओरिएंटेड, वहां 2 पैसों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी विद टाइम, वहां टेनेंट थोड़ा कम होगा झज्जर के अंदर।
यहां इंडस्ट्री में आप रेंटल के हिसाब से खरखोदा के अंदर चीजों को देख सकते हैं, लेकिन वो तब है जब मारुति के अलावा बाकी आईएमटी के अंदर चीजें आना शुरू होंगी, और वो अभी हमें नियर बाय फ्यूचर में दिख नहीं रहा है, क्योंकि इतने सारे आपको अगर बताएं तो भैया फ्री जोन हो गए हैं आसपास, 10-12 हजार रुपए पर गज के हिसाब से चीजें मिलती हैं। कौन जाएगा आईएमटी के अंदर इतने महंगे रेट पर, जहां फाइनेंसर्स ने 70 आईएमटी का फाइनेंसर 70,000 65,000 65,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का रेट छोड़ करके 45,000 50,000 रुपए में रेट में चीजें देने के लिए आ गए थे लोग। लिक्विडेशन ही नहीं है, उस रेट पर भी लिक्विडेशन नहीं है। इस तरीके से सुपड़ा साफ हुआ इन्वेस्टर्स का, वहां से काटे जा रहे थे, एक इन्वेस्टर ने उसको काटा, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, लिए है ना डांसिंग चेयर है, जो लास्ट बंदा डांसिंग चेयर पे आकर के बैठा है वो ठुमक ही रहा है भैया ऐसे ऊपर नीचे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा उनको। तो दो ही है, टाइम के साथ चीजें कुछ ना कुछ ठीक होने की उम्मीद करेंगे, और सस्ते के लालच में सबसे बड़ी बात, हल्के डेवलपर्स को ना पकड़े, 10 लाख रुपए महंगे दे दें, लेकिन बिल्डर को ये बिल्डर सिलेक्शन का क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखें, अच्छे बिल्डर्स को पकड़े जिनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है। नहीं तो भैया अगर ये 10 साल लग गए, वहां रिहाइश नहीं आ पाई, तो इतने बड़े बड़े पेड़ हो जाएंगे, कोई पेड़ काटने वाला भी नहीं होगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। डेवलपर्स के ऐसे ऐसे हालात हैं खरखोदा के अंदर। तो सबसे बड़ी बात है कि ये भी आपको आज फिर चेता करके जा रहे हैं कि खरखोदा में सही डेवलपर्स को पकड़े, हल्के डेवलपर्स को अगर आपने पकड़ लिया तो भैया हालात बद से बदतर हो जाएंगे, कैसे भी सुधर में नहीं आएंगी चीजें। तो एक ये थोड़ा सा फिर से याद दिला दिया है लोगों को कि खरखोदा से किस विजन के साथ टैकल करना है, आप लोगों को कैसे बच करके चलना है। मिलते हैं आप लोगों से धमाकेदार सीरीज में, सोनीपत ग्राउंड सर्वे सीरीज और दिल्ली रियल एस्टेट, दिल्ली का जो मास्टर प्लान आया है क्या इंपैक्ट होगा, धमाकेदार सीरीज आएंगी दोनों, बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद, थैंक यू।